एक जो ज़हनी मरीज है यहाँ बैठ के जो है ये सारी बातें कर रहा है फौज पाकिस्तान के खिलाफ, उसकी लीडरशिप के खिलाफ, वो समझता है कि मैं नहीं तो कुछ भी नहीं। अब सियासत खत्म हो चुकी है, अब उसका जो बयानिया है वो पाकिस्तान की नेशनल सिक्योरिटी को थ्रेट बन चुका है। ज़हनी मरीज की सियासत खत्म हो गई, इसका बयानिया कौमी सलामती के लिए खतरा है। वो समझता है मैं नहीं तो कुछ नहीं। DGI SPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ कहते हैं उसका बाप भी फौज और अवाम में दरार नहीं डाल सकता। ये शेख मुजीब की बार बार मिसालें देता है। भोंकने वाले पर परेशान होने की जरूरत नहीं, हम हक पर हैं और हक पर ही रहेंगे। मेरी पार्टी का जो शख्स, जो बंदा पाकिस्तान की अफवाज के नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी में गया है वो गद्दार है। वो मीर जाफर और मीर सादिक से मुमासले पाक फौज के अंदर जो बंदा है उसका मतलब गद्दार। ये कहता है तो तुम हो कौन, कहाँ बैठ के, कौन सी फ्रस्ट्रेशन है तुम्हारे अंदर, तुम समझते क्यों अपने आप को? तुम कौन हो जो गद्दारी के सर्टिफिकेट बांट रहे हो, क्या समझते हो खुद को? वो शख्स कहता है मेरी पार्टी का जो बंदा NDU गया वो गद्दार है। क्या जो फौज में मौजूद लोगों से ताल्लुक रखेगा वो गद्दार है? तर्जुमान पाक फौज का सवाल। कहा अपने बेटों को बाहर रखा है, जरा उन्हें खवारिज के आगे तो खड़ा करो। मजे का खेज बात कि मैं तो ये इसके बारे में बात कर रहा हूँ, उसके बारे में बात कर रहा हूँ। बात कौन, तुम होते कौन है ये बात करने वाले? भेजो अपनी औलाद को इस फौज में, उनको तो तुमने बाहर रखा हुआ है, भेजो इस फौज में और खड़ा करो खवारिज के आगे, खड़ा करो हिंदुस्तान के आगे जिनकी तुम सहूलतकारी कर रहे हो। तुम्हारे पास एक सूबे की हुकूमत है, उसके बारे में क्यों नहीं बात करते? ये दहशतगर्दी की इतनी बड़ी जंग चल रही है, इसके बारे में बात क्यों नहीं करते? क्योंकि वो आपके बच्चों को शहीद करने की कोशिश करते हैं। कहता है बातचीत करें, ऑपरेशन ना करें। ये कौन सी मंतक है? गवर्नर राज का फैसला हुकूमत ने करना है, हमारा काम राय देना है। DGI SPR कहते हैं KP में दहशतगर्दी चल रही है। ये कहता है दहशतगर्दों से मुज़ाकरात करो, ऑपरेशन नहीं करो। ये एक टेरर क्राइम नेक्सस है जो KP भाइयों पर मुसल्लत है। KP में गवर्नर राज का फैसला नहीं हुआ, ये मामला भी जेर गौर है। राना सना कहते हैं हो सकता है फैसला 1 हफ्ते में हो जाए और हो सकता है 2 माह में भी ना हो। गवर्नर राज लगाओ तो फैसल करीम कुंडी की तब्दीली के इम्कानात हो सकते हैं। सोशल मीडिया पर अब घेरा तंग होगा। मुल्क और फौज के खिलाफ बयानी की किसी किस्म की इजाजत नहीं होगी। इन लोगों के खिलाफ भरपूर एक्शन लिया जा रहा है, जायदादें भी जब्त होंगी। अतातार ने वाजे कर दिया। PTI पर पाबंदी के सवाल पर कहा मरे हुए को अब क्या मारना, ये सियासतदान नहीं दहशतगर्द हैं। PTI को अब पानी के बगैर बात करनी होगी। आज जो जुबान बोली गई है बिल्कुल ठीक बोली गई। ये एक कुदरती और फितरी रद्द-ए-अमल था जो दिया गया। ख्वाजा आसिफ कहते हैं PTI में किसी ने पाकिस्तान और फौज के खिलाफ बयानात के नर्म अल्फाज में भी मजम्मत नहीं की। KP हुकूमत की 9 और 10 मई के मुकदमात वापस लेने की मंजूरी। एक्शन इन एंड ऑफ सिविल पावर्स कानून के खात्मे की भी मंजूरी। वज़ीर आला सोहेल आफरीदी ने कहा वफाकी वज़रा की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस गैर इंसानी, गैर इखलाकी और गैर कानूनी थी। मकसद अवाम को इश्तियाल दिलाना था। चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस के नोटिफिकेशन पर प्रोपेगेंडा किया गया। नोटिफिकेशन पर झूठ का एक सैलाब था। क्या ये आज़ादी इज़हार राय है? DGI SPR का सवाल। कहा कोई आर्म फोर्सेस या उसकी लीडरशिप पर हमला करता है तो बर्दाश्त नहीं करेंगे। भारतीय और अफगान मीडिया इनके ट्वीट्स और बयानिए चलाते हैं। चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस का नोटिफिकेशन जारी, ऑफिस ने काम शुरू कर दिया। DGI SPR की फील्ड मार्शल की बतौर CDF तैनाती पर मुबारकबाद। एयर चीफ मार्शल जहीर अहमद बाबर सिद्धू की मुद्दत मुलाजमत में 2 साल की तौसीक का नोटिफिकेशन भी जारी। मेजर शब्बीर शरीफ शहीद निशान हैदर की 54वीं बरसी। पाक फौज का खराज अकीदत। आर्मी चीफ, नेवल चीफ और एयर चीफ ने काबिल फ़ख्र हीरो करार दे दिया। मेजर शब्बीर शरीफ शहीद ने 1965 की जंग में सितारा जुर्रत भी हासिल किया। 1971 में सुलेमान की हेडक्वार्टर पर दुश्मन के हमलों को दिलेरी से नाकाम बनाया। मेजर नारायण सिंह को मार गिराया। दुश्मन के मुताबिक टैंक तबाह किए। टैंक का शेल लगने से जाम शहादत नोश किया।
इस्राफ के लिए मजीद टैक्स जमा कर सकते हैं। बिलाल भुट्टो की बड़ी पेशकश, कहा कुछ वज़रा सूबाई हुकूमतों के इख्तियारात और वसाइल लेना चाहते हैं, जो समझते थे 18वीं तरमीम गलती थी, उसका जवाब NICBD है। सिंध ने टैक्स वसूली के तमाम रिकॉर्ड तोड़ दिए। नौशहरा में CTD और पुलिस का एक्शन, कलदम TTP का हम दहशतगर्द हम्माद जाहिर हलाक कर दिया। मुल्क दुश्मन कांस्टेबल मकसूद की टारगेट किलिंग में मुलव्वस था। कत्ल, इक़दाम कत्ल, भत्ताखोरी समेत दीगर संगीन जराइम में मतलूब था। कराची के इलाके खिजरी में नूरानी मस्जिद के करीब शौहर ने छुरियों के वार करके बीवी और बेटी की जान ले ली। 45 साल कुलसूम और 12 साल मरियम मौके पर दम तोड़ गईं। जुनूनी कातिल गिरफ्तार, आला कत्ल भी बरामद। पुलिस के मुताबिक मुलजिम घरेलू झगड़े के दौरान आपे से बाहर हो गया। कराची के इलाके अख्तर कॉलोनी में वाटर टैंकर की टक्कर से मोटरसाइकिल सवार जख्मी, टैंकर ड्राइवर मौके से भाग निकला। नॉर्दर्न बाईपास पर तेज रफ्तार गाड़ी ड्राइवर से बेकाबू होकर कच्चे में जा गिरी, कार ड्राइवर जख्मी। सानिया नीपा के बाद भी इंतजामिया की आंखें ना खुल सकी। मंगोपीर में एक और कमसन बच्ची खुले मैनहोल में जा गिरी, शहरी ने बर वक्त निकाल लिया। मोमिनाबाद उस्मानिया महल्ले में जगह जगह खुले मैनहोल्स, गटरों पर ढक्कन नहीं, मोटरसाइकिलों के चेसेस रख दिए गए। वजीर बल्दियात नासिर शाह कहते हैं अब मामूली कोताही पर फौरी एक्शन लिया जाएगा। मारूफ अदाकारा बुशरा अंसारी कहती हैं जिनके पास शहर की बेहतरी की जिम्मेदारी है वो वादे पूरे करें। सानिया नीपा पर इलाका मकीनों का गम गुस्सा कम न हुआ। गुलशन टाउन चेयरमैन डॉक्टर फवाद के खिलाफ तलाशी गुमशुदा के बैनर्स खुले मैनहोल्स पर नस्ब कर दिए। बैनर्स पर अवाम का पैसा उन पर लगाओ के नारे भी दर्ज। गटर के ढक्कन चोरी करने वालों को मौका वारदात पर गोली मारें, ये मासूम बच्चों के कातिल हैं। ख्वाजा आसिफ कहते हैं अगर कोई एक्शन नहीं तो सिस्टम भी इन बच्चों के कत्ल का सहूलतकार है। कस्टम्स ने कराची से नशावर गोलियों की स्मगलिंग का नाकाम बना दी। जब्त की गई गोलियों की मालियत 29 करोड़ 97 लाख रुपए है। एयरपोर्ट कार्गो कंट्रोल यूनिट ने 9000 से ज्यादा गोलियां बरामद कर ली। मुनिशात जर्मनी से मौसूल पार्सल में छुपाई गई थी। कराची में SIU का एक्शन, चाकीवाड़ा में 3 रुकनी डकैत गैंग गिरफ्तार। मुलजिमान कार सवार फैमिलीज और दफातर जाने वाले शहरियों को लूटते थे। इंडोनेशिया से श्रीलंका तक समंदरी तूफान और सैलाब से तबाही ही तबाही, मरने वालों की तादाद 1500 से जायद हो गई। इंडोनेशिया में सबसे ज्यादा 867, श्रीलंका में 486 अमवात, सैकड़ों अफराद जख्मी। This is your prize, this is your peace prize. There is also a beautiful medal for you that you can wear everywhere you want to go. Right now. Okay, let me hold. Fantastic. Excellent. वाशिंगटन में फीफा फुटबॉल वर्ल्ड कप 2026 के ड्रॉज की तकरीब, सदर ट्रंप को फीफा के पहले अमन अवार्ड से नवाज दिया गया। अमेरिकी सदर कह रहे हैं फीफा अमन इनाम जीतना मेरे लिए बहुत बड़ा एजाज है। मैंने 8 जंगें रुकवा कर लाखों लोगों की जिंदगियां बचाई। फीफा वर्ल्ड कप 11 जून से अमेरिका, मैक्सिको और कनाडा में शेड्यूल। मेसी की टीम अर्जेंटीना टाइटल का दिफा करेगी। मेगा इवेंट में 48 टीमें शरीक, मजमूई तौर पर 104 मैचेस खेले जाएंगे। कराची ने एक बार फिर कायदे-आज़म ट्रॉफी जीत ली। फाइनल में सियालकोट रीजन को 218 रन से शिकस्त। विकेट कीपर, बल्लेबाज, साद बेग ने बेस्ट विकेट कीपर, बेहतरीन बैटर और प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट के अवार्ड जीते। सबसे ज्यादा विकेट लेने का अवार्ड मुल्तान रीजन के अली उस्मान के पास रहा। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी ने कराची ब्लूज को 75 लाख रुपए और ट्रॉफी से नवाजा।
और कराची में 35वें नेशनल गेम्स का बाज़ाब्ता इफ्तिताह आज होगा। बिलाल भुट्टो नेशनल स्टेडियम में मुनक्किदा तकरीब में गेम्स का इफ्तिताह करेंगे। 23 मुख्तलिफ खेल 13 दिसंबर तक जारी रहने वाले नेशनल गेम्स का हिस्सा मुल्क भर से 4000 से ज़ायद एथलीट शरीक होंगे।